हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, मैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 में कराने जा रहा हूँ। आज कह रहे हैं कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ठीक है, पहले केंद्र ए को लिया है, फिर केंद्र बी को लिया है। इस तरीके से एक त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। ये 5.4 आकृति इसमें दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। इस तरीके से 13 अर्ध सर्किल है। एक अर्ध सर्किल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस तरीके से कितने हैं? 13 अर्ध सर्किल लिए गए हैं। ठीक है, पहले के लिए ये जो अर्ध सर्किल बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका केंद्र ए है। दूसरे के लिए जो बनाया गया अर्ध सर्किल, इसके लिए ये, इसके लिए केंद्र कितना है? बी है। इस तरीके से ये सी तीसरा बनाया गया है, इसके लिए केंद्र सी होगा। यहाँ पर चौथा बनाया गया है, इसके लिए केंद्र डी होगा। इस तरीके से तो हमें यहाँ पर अर्धवृत्त के रूप में दिया गया है, और जो त्रिज्या दी गई है वो किस में दी गई है? एपी में दी गई है। देखो पहले कितनी है त्रिज्या? 0.5, दूसरी कितनी है? 1, तीसरी कितनी है? 1.5, चौथी कितनी है? 2। तो यानी 0.55 की इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो एपी में दी गई त्रिज्या ये। देखिए त्रिज्या हमें दी गई है, ये एपी में दी गई है कितनी कितनी? पहली त्रिज्या दी है 0.5, दूसरी दी है हमें 1 सेंटीमीटर, तीसरी दी है हमें 1.5 सेंटीमीटर की, चौथी दी है हमें 2। इस तरीके से अगली दी है 2.5 सेंटीमीटर। डैक डैक डैक्स इस तरीके से दी गई है। ठीक है ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अर्ध वृत्तों के परिमापों की एपी बना लेंगे। ठीक है, ये तो त्रिज्याओं की एपी हो गई हमारी। अब निकालेंगे अर्धवृत्तों के, अर्धवृत्त तो दिए हमें, तो अर्धवृत्तों के परिमाप की एपी, अर्धवृत्तों के परिमाप की एपी कितनी निकल के आएगी हमारी? वो निकल के ये आएगी पाई R1 कामा पाई R2 कामा पाई R3 डैक डैक डैक्स तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगी? ये पाई का मान तो पाई रखेंगे, R1 का मान कितना है? 0.5, फिर पाई का मान पाई, R2 का मान कितना है? 1, पाई का मान पाई, R3 का मान कितना है? 1.5। ठीक है, फिर पाई का मान पाई। अगर R4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये पाई R4। ठीक है, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2.0 R का 34 का मान। इस तरीके से डैक डैक्स डैक्स। तो यहाँ से हमारा ए का मान कितना निकल के आएगा? अगर हम ए का मान निकालें यानी प्रथम पद, ए बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 पाई। ठीक है, और डी का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? देखो एक पाई में से 0.5 पाई जाएगा, तो 0.5 पाई तो बचेगा। ठीक है, और नंबर्स ऑफ संख्या कितनी है? कितने पद बता रहे हैं? कितने अर्धवृत्त खींचे जा रहे हैं? 13। कितने खींचे जा रहे हैं? 13, जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें। ठीक है, निकालना क्या है? सभी का योगफल। सभी का योगफल मतलब SN बराबर क्वेश्चन वाचक दिया है। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे। SN बराबर होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 और इंटू डी। ठीक है, सभी का मान लगा दीजिए इसमें। n बराबर कितने हैं? 13, तो 13/2। ए का मान कितना है? 0.5 पाई प्लस n बराबर 13 माइनस का 1, डी का मान कितना है? 0.5 पाई। ठीक है, 13/2, 0.5 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 1.0, यानी 1 पाई आ जाए 1.0 गुणा हो जाएगी पाई से, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 और गुणा हो जाएगी 0.5 पाई। यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो ये 13/2, ये हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे पाई से तो पाई, प्लस 12 पंजे 60 और पॉइंट लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और पाई, पॉइंट से 0 हट जाएगा वो। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 13/2 और गुणे 6 और 1 कितना हो जाएंगे? 7 पाई। ठीक है, 6 और 1 7 पाई। अब 7 पाई और पाई का मान यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, तो 13/2
गुणे 7 और पाई का मान होता है 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 11 आ जाएगा, और 11 3 33, और 11 1 11 और 3 14, 143। ठीक है, तो ये SN बराबर हमारा मान जो निकल के आएगा वो 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 143। ठीक है, 13 पदों का योगफल जो होगा परिधियों का वो कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी? 143। और वो किसके बराबर होगी? परिधि, क्योंकि लंबाई हमें जब निकालनी थी, जो सर्कल बना हुआ था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ था, देखो इस तरीके से हमें सर्कल बना हुआ था। पहले अर्धवृत्त ये बना हुआ था, इसके लिए ये, फिर अगला अर्धवृत्त की तरफ क्या बना हुआ था? इस तरीके से बना हुआ था। तो ये इसकी अर्धवृत्त, ये क्या है इसका परिमाप, ठीक है, ये इतना अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। ये वैसे कितना होता है? 2πr होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा आधा, तो πr हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका निकाला तो ये, तो यानी सभी सर्कलों की जो लंबाई निकालनी थी, तो हम सभी सर्कलों का अर्धवृत्त का परिमाप है वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारी टोटल लंबाई आ जाएगी, और वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हमें दिया है, देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार सजाया जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगले वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, और उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? पंक्तियों की संख्या निकालने, यानी ठीक है n बराबर, और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे रखेंगे वो निकालने हमें। तो देखिए यहाँ पर सबसे हम पहले हमें ये हमारी AP बन रही है, क्योंकि इसमें समांतर कितना आ रहा है? वो सार्वांतर 1 का आ रहा है। सबसे पहले कितने लट्ठे रखेंगे? 20, उसके बाद कितने रखेंगे? 19, उसके बाद कितने रखेंगे? 18, उसके बाद 17। इस तरीके से क्रम से रखे गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले A का मान हमें कितना निकल के आ रहा है? यहाँ से 20, और D का मान कितना निकल के आ रहा है? 19 माइनस 20, तो कितना आ रहा है? -1। ठीक है, और निकालना क्या है हमें? टोटल लट्ठे हमारे कितने पास हैं, यानी SN बराबर 200। निकालना हमें क्या है? n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान यहाँ से। तो देखिए कितना हो जाएगा, n का मान निकालना है, और उसके बाद हम क्या निकालना है कि कितने लट्ठे हमारे पास सबसे ऊपर वाले पंक्ति में हैं, वो निकालने हैं। फिर तो देखो कैसे हल करेंगे इसे। सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं n। SN बराबर हमें दिया है, तो SN का सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, SN बराबर हमें दिया है, तो इसका SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। इससे हम n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, SN बराबर हमें दिया है 200, बराबर n का मान कितना है हमें निकालना है /2, a का मान कितना है 20, n का मान निकालना है, और d का मान कितना है -1। तो ये 200 की और 200 की गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 400 बराबर n, 20 दूनी 40 प्लस इसकी गुणा करोगे तो माइनस के n हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n, 40 में से और ये कितना जाएंगे? 41, और माइनस के n। ठीक है, यहाँ से हमारा इसकी हम गुणा करेंगे n की अंदर, तो हमारा मान कितना आएगा निकल के? ये हो जाएगा हमारा 400 बराबर 41 n और माइनस के n²। ठीक है, यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो n² इधर ले आइए, तो n² 41 लाइए इधर, तो 41n और प्लस कितने हो जाएंगे? 400, और बराबर कितना हो जाएगा इधर? 0। अब देखिए 400 के ऐसे गुणनखंड करिए जो 41 के बराबर लाने हैं हमें। तो 400 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 200 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50, और फिर 2 से काटेंगे तो 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, और 5 एकन 5। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ तक कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 5 25। 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे n² माइनस 41 की जगह लिखेंगे 25 प्लस 16 और n और प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा हमारा n² माइनस, गुणा करेंगे इसे खोलेंगे तो 25n और प्लस माइनस के 16n और प्लस के 400 और बराबर 0। इसमें n कॉमन ले लो तो n माइनस कितना हो जाएगा? 25।
यहाँ पर कितना लेंगे, माइनस के 16 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा n, और माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस में से, तो माइनस का 16 दूनी 32, बचे 8 और 16 पंजे 80 और बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा हमारा n माइनस के 25 और यहाँ से बचेगा n माइनस के 16 और बराबर 0। एक बार इसे रख लेंगे 0 बराबर, ठीक है। एक बार लिख लेंगे यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25, ठीक है। और एक बार लिख लेंगे n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16, ठीक है। n के दो मान आ गए, एक 25 आ गया और एक 16। तो अब देखिए यहाँ से हमारा देखो दोनों मान हमारे प्लस के आए हैं, तो हमारा एक मान इसमें मान्य होगा और एक अमान्य होगा। देखो वो देखें कैसे करेंगे। अब हम यहाँ से an का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, an का, ठीक है। an बराबर हमारा कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n बराबर सबसे पहले हम 16 रख के देखेंगे। n बराबर कितना रखेंगे, 16। तो यहाँ से हो जाएगा a 16, कितना हो जाएगा, a 16। वो an ही रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। an का मान ही निकालिए, इसमें n बराबर 16 रखिए। तो a का मान हमें कितना दिया है, a का मान हमें दिया है 20, कितना दिया है 20, प्लस n का मान कितना आ गया 16 और माइनस का 1, और d का मान कितना दिया है माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 20 और प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 और गुणे कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 15 एकन 15। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5। तो an बराबर कितना आ गया हमारा 5, यानी an बराबर 5 आया, ठीक है। अब यहाँ से हम an निकालें अगर, ठीक है, n बराबर कितने पर 25 पर 25 रखेंगे तो हमारा an बराबर कितना आ जाएगा, a का मान 20 और प्लस 25 माइनस के 1 और d का मान कितना है माइनस का 1। तो यहाँ से हो जाएगा 20 और प्लस 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेंगे 24 और माइनस का गुणे में कितना है 1, तो हो जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे 24। तो यहाँ से an बराबर कितना आ रहा है माइनस का 4, ठीक है। यानी यहाँ पर तो अंतिम पद कितना आ रहा है 5 आ रहा है और यहाँ अंतिम पद कितना आ रहा है तुम्हारा माइनस का 4। तो देखो माइनस में तो जाएगा नहीं, ठीक है। सबसे ऊपर उन्होंने बताया कितने लट्ठे रखे जाएं, तो कुछ ना कुछ लट्ठे तो रखे जाएंगे, चाहे 2 ही रखे जाएं चाहे 3, लेकिन माइनस में नहीं जाएंगे। तो इसलिए तुम्हारा ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा अमान्य, और अमान्य किस पर हुआ है n बराबर 25 पर, तो n का मान ये भी अमान्य हो जाएगा, ठीक है। n का मान 16 वाला, ये 16 जो दिया ये मान होगा हमारा, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएंगे हमारे पंक्तियां, यानी तो यहाँ से आज हम लिख देंगे अतः कुल पंक्तियां या कुल पंक्तियों की संख्या बराबर आ जाएगी 16। 16 पंक्ति उसमें लगेंगी, ठीक है। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे, ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, वो 5 होगी। सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे और 16 पंक्तियां निकल जाएंगी। तो ये हमारे इस तरीके से आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देख अगला क्वेश्चन 20 दिया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी बाल्टी से प्रथम आलू जो रखा गया है वो 5 मीटर दूरी पर रखा गया है, पहले और दूसरे आलू के बीच में 3 मीटर की दूरी रखी गई है, फिर दूसरे तीसरे यानी उसके बाद फिर 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। इस तरीके से रखे गए हैं, ये बाल्टी है, पहले आलू ये रखा गया है इसके और बाल्टी के बीच में 5 मीटर की दूरी है, पहले और दूसरे के बीच में 3, दूसरे तीसरे के मीटर में 20, इस तरीके से 10 आलू रखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है
और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये बाल्टी है हमारी, ये यहाँ पर एक आलू रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। तो पहले यहाँ से प्रतियोगी जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करेगा, इस आलू को उठाएगा और बाल्टी में डालेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 तो गया वो, और 5 वापस आया। तो कितनी दूरी चला पहले, यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर, कितनी हो गई 10। फिर कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर दी है, तो फिर यहाँ से फिर व्यक्ति जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ से तक 5 ये और 3 ये, कितनी हो गई 8। फिर वापस आएगा तो कितनी हो गई, 8 दूनी 16 मीटर चला। इस हिसाब से यहाँ पर से अगर जाएगा तो 8 3 कितने हो गई 11, तो 11 दूनी कितनी होगी 22 हो गई। इस तरीके से एक श्रेणी बन जाएगी हमारी, ठीक है। और वो श्रेणी कैसे बनेगी देखिए। तो देखिए पहले जो हमारी दूरी है वो कितनी हो रही है, 5 दूनी 10 मीटर चलने पर रही है। फिर बाद में कितनी चली दूसरे आलू के लिए, उसे 8 दूनी 16, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी चलने पर रही उसे, यानी 8 3 11, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर कितनी चलने पर रही, 11 3 14, 14 और दूनी 28। तो इस तरीके से उसे दूरी चलने पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए का मान कितना आ गया 10 और डी का मान कितना आ गया 16 माइनस के 10 बराबर 6, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, नंबर्स ऑफ एन कितने हैं, कितने बार रखे गए हैं आलू की संख्या 10, कितनी रखे गए हैं 10 जगह रखे गए हैं। एन बराबर कितना हो गया 10, निकालना है कितनी दूरी चली गई, यानी एस एन बराबर, टोटल एस एन बराबर, ठीक है। तो एस एन का सूत्र हम लगाएंगे। तो यहाँ से देखो एस एन बराबर कितना हो गया, एस एन बराबर हमारा होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। लगा दीजिए सभी का मान। अब n बराबर कितना है 10/2, 2 ब्रैकेट में a का मान 10, n बराबर 10 माइनस का 1 और d का मान कितना है 6। यहाँ से हो जाएगा 2 पंजे 10, 5, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणे 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 20 प्लस 9 छक 54, जोड़ दो 5 गुणे 20 और 54 कितने हो गए 74। इसकी गुणा कर लो तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 2 37। तो एस एन बराबर कितना आ गया 370। इतने क्या चलने पड़ेगी उसे, इतने मीटर उसे दूरी चलने